अरुणिता कांजीलाल अब बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी हैं और अब उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। ये तो आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति का नाम होता है तो वो हर जगह छाने लगता है और फिर जरूरी नहीं कि उसे सब अच्छी नजर से ही देखें, बल्कि कुछ लोग उनकी सफलताओं से जलने लगते हैं, इसलिए उनकी गलत इमेज बनाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इस वक्त अरुणिता कांजीलाल के साथ हो रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि अब अरुणिता बहुत आगे निकल गई हैं। ऐसे में कुछ घटिया लोगों ने अरुणिता को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। आज उन्हें अरुणिता के पास कोई लड़का नहीं मिला तो अरुणिता का नाम दानिश के साथ लेकर बदनाम करना शुरू कर दिया है। अरुणिता दानिश की फोटो पर गंदा वाला बवाल मच गया है। अब शायद अरुणिता पवनदीप के फैन से भी बर्दाश्त ना हो, क्योंकि दानिश ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन अरुणिता अभी तक शांत बैठी है और उम्मीद है कि अरुणिता भी अब तो जवाब देंगी, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। दरअसल हुआ ये कि कल पवन अरुणिता दानिश शाइली सूरीनामी में इवेंट के लिए गए थे। यहाँ राष्ट्रपति से मिलने का मौका भी मिला और भी लोगों से पवनदीप अरुणिता दानिश शाइली की मुलाकात हुई और एक दूसरे के साथ इन्होंने फोटो भी क्लिक कराए। ऐसे में लोगों ने इसे मुद्दा बना लिया और शायद इन गंदे कमेंट्स को मैं भी नहीं बता सकती, इसलिए आप खुद स्क्रीन पर देखिए, जिसमें सुधा जैन नाम के एक यूजर ने लिखा, भाई बहन की क्या जोड़ी है, दोनों एक जैसे ब्लैक कपड़े भी पहने हैं। जब इस तरह का कमेंट आया तो दानिश ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, मेरी छोटी बहन अरुणिता बिल्कुल ठीक है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि दानिश ने आगे कहा, हम में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी वो यूजर अपनी गंदगी फैलाने से रुका नहीं और फिर उसने आगे लिखा कि बुरा न माने, लेकिन अब आपकी वीडियोस में वो मजा नहीं आता है। अरुणिता बहुत दूर दूर रहती है, क्या सच में आपके बीच लड़ाई हुई है? यूजर ने दानिश अरुणिता के रिश्ते में लड़ाई कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन दानिश ने ऐसे लोगों से मुंह लगाना ठीक नहीं समझा और अरुणिता का तो कोई जवाब ही नहीं। अरुणिता कुछ भी नहीं बोलती हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि अब अरुणिता बहुत जल्द जवाब देने वाली है। अरुणिता का जवाब भी जल्द आने वाला है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उत्तराखंड के छोटे से शहर से आने वाले पवनदीप राजन कब फिल्म इंडस्ट्री की चमचमाती दुनिया में पहुंच गए हैं पता ही नहीं चला। इतना जरूर कहेंगे कि पवनदीप से जो एक बार मिलता है वो दोबारा मिलने की चाह भी रखता है, क्योंकि पवनदीप इतने प्यारे हैं और पवनदीप अरुणिता के रिश्ते के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। पवनदीप अपने काम पर फोकस देते हैं, साथ ही वो लोगों के साथ खुश भी रहते हैं और उन्हें खुशियाँ भी बांटते हैं। अपनी फैमिली के भी बहुत क्लोज हैं, लेकिन फिर भी पवनदीप के करीबी दोस्त ने उनके लिए कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर आपको भी झटका लग जाएगा। पवनदीप सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि वो नाइट आउट भी करते हैं और पूरी पूरी रात इनके संग झूमते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं, जैसा मन होता है वैसे एंजॉय करते हैं। दरअसल ये सब बातें पवनदीप के करीबी दोस्त सत्या मांजरेकर ने बताया है। सत्या मांजरेकर महेश मांजरेकर के बेटे हैं और पवनदीप के संग फ्रेंडशिप अनलिमिटेड में काम कर चुके हैं। इनके अलावा एक मराठी फिल्म में भी वो पवनदीप के संग काम कर चुके हैं और अब सत्या मांजरेकर एक मराठी फिल्म में काम कर रहे हैं, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार भी बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। और कुछ दिन पहले अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के दौरान सत्या ने पवनदीप के लिए कुछ दिलचस्प बातें कही हैं। सत्या ने बताया कि पवनदीप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने पवनदीप के संग 2 फिल्मों में काम किया है और उन्हें पहले से ही लगता था कि पवनदीप इंडियन आइडल के विनर बनेंगे, क्योंकि पवनदीप बहुत टाइम से गाना गा रहे हैं। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अच्छा टैलेंट सीख रखा था। सत्या ने बताया कि पवनदीप काम के अलावा भी बहुत मस्ती किया करते थे और रात को घूमने निकल जाया करते थे। सभी दोस्त नाइट आउट किया करते थे और पूरी पूरी रात घूमकर एंजॉय किया करते थे। काम के वक्त रात दिन काम किया करते थे और एंजॉय के वक्त एंजॉय करते थे। पवनदीप हर काम को बहुत दिल से करते थे, फिर चाहे वो सिंगिंग हो या फिर मस्ती हो। पवनदीप के नाइट आउट्स की बात सुनकर अरुणिता भी चौंक गई, क्योंकि अरुणिता ने अभी तक पवनदीप का ये अंदाज नहीं देखा। तो अरुणिता पवनदीप के संग कब नाइट आउट करने वाली है, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है। आप सीधे साधे पवनदीप के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता ने कल वाली परफॉर्मेंस में धमाल मचा दिया। परफॉर्मेंस के बाद एक बेहतरीन इंटरव्यू भी दिया, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। काफी लोगों के सामने पवनदीप अरुणिता ने अपने प्रोग्राम की डिटेल बताई, अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की भी बात की, साथ ही दोनों ने कुछ गाने भी गाए और इस बीच पवनदीप अरुणिता की लविंग केमिस्ट्री भी दिखाई दी। पवन उस दौरान उत्तराखंड का गाना गाते और अरुणिता उन्हीं में ही मगन हो जाती है, उन्हें ही देखती रहती है। अरुणिता पवन को बहुत गौर से
देख रही हैं, उन्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अरुणिता को पवन पर बहुत प्यार आ रहा है। इनके अलावा अरुणिता की ऐसी ही एक और प्यारी सी फोटो सामने आई है जिसने दिल जीत लिया है। दरअसल कल पवनदीप अरुणिता जिस इवेंट में गए थे वहाँ कुछ बच्चे भी थे और पवनदीप अरुणिता के संग मस्ती करते दिखाई दिए। काफी सारे फैंस ने पवनदीप अरुणिता को घेर कर इनके साथ सेल्फी भी ली। तभी पवनदीप एक बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। वो बच्चा पवनदीप के पास आता है और उनके साथ खेलने के लिए कहता है और पवनदीप उस बच्चे को प्यार से गोद में उठा लेते हैं और बच्चा पवनदीप के गाल पर किस कर रहा है। बच्चे तक पवनदीप को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि पवनदीप का नेचर हर किसी को अट्रैक्ट कर लेता है। जब पवनदीप को वो बच्चा किस कर रहा था तो अरुणिता उन्हें बहुत ध्यान से देख रही थी। पवनदीप के पास दानिश खड़े हैं और दानिश के पास अरुणिता बैठी होती है। अरुणिता पवनदीप और उस बच्चे को बहुत गौर से देख रही है, मुस्कुरा रही है और शायद सोच रही है कि काश बच्चे की जगह पर मैं होती। जी हाँ, अरुणिता के फेस की चमक तो देखिए जो पवनदीप की वजह से आती है। पवनदीप पर से अरुणिता की नजरें हट ही नहीं पा रही हैं। आपको इनकी ये फोटो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल वाले इवेंट की पवन और अरुणिता की कुछ दिलकश फोटो सामने आ चुके हैं जिसमें पवन और अरुणिता बहुत प्यारे प्यारे पोज देते दिखाई दिए। दोनों के लुक ने फैंस का दिल जीत लिया और जब भी दोनों एक साथ नजर आते हैं तो कुछ धमाल करके ही जाते हैं। कल रात पवन और अरुणिता ने शो में एक से एक जबरदस्त डुएट परफॉर्मेंस दी और जब ये परफॉर्मेंस दे रहे थे तो हर किसी की नजर सिर्फ इन्हीं पर ही टिकी थी। पवन और अरुणिता मंच पर गाने के साथ साथ एक दूसरे से रोमांस करते भी दिखाई दिए। दोनों ऐसे गाने गा रहे थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए गाने ही गा रहे हैं। एक दूसरे से जो बातें कहना चाह रहे हैं वो गाने में कह रहे हैं और जब ये दोनों एक दूसरे के लिए गाना गाते हैं तो कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं उठाकर देख पाते हैं। अरुणिता कम शर्माती और पवन तो उनसे ज्यादा शर्माते हैं। कभी कभी सच में लोग पवनदीप अरुणिता को कपल मानने लगते हैं और अभी भी लोगों को उम्मीद है कि एक न एक दिन पवनदीप अरुणिता अपने रिश्ते को स्वीकार करेंगे। वहीं आपको बता दें फोटोज में पवनदीप अरुणिता को नए अंदाज में देखा गया। पवनदीप अरुणिता दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान पवन ने ब्लैक कोट पैंट के साथ उत्तराखंड की कैप लगाई हुई थी। वहीं अरुणिता सूट में बहुत प्यारी लग रही हैं। अरुणिता ने मल्टी कलर का सूट पहना था। अपने लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने चौका नेकलेस भी पहना था। आपको पवनदीप अरुणिता की जोड़ी कितनी पसंद है और पवनदीप अरुणिता को एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो पवनदीप अरुणिता अभी लाइव आकर अपने फैंस को बड़ी जानकारी देते हैं। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। पवनदीप अरुणिता इस बार उत्तराखंड अपने परिवार से मिलने नहीं आ रहे हैं या फिर मौज मस्ती या शूटिंग करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि फैंस के लिए शो करने आ रहे हैं। इनके सामने लाइव परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं। पवनदीप अरुणिता ने बताया कि पहली बार वो उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक साथ परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं और उत्तराखंड तो वैसे भी पवनदीप अरुणिता के लिए स्पेशल शहर है, तो यहाँ पवनदीप अरुणिता का खास स्वागत किया जाएगा और इस प्रोग्राम को देखने के लिए पवनदीप अरुणिता के हजारों फैंस इकट्ठा होने वाले हैं और पवनदीप के घर वाले, परिवार वाले सभी इस प्रोग्राम को लाइव देखने पहुँचने वाले हैं। तो शायद ही कोई ऐसा फैन बाकी हो जो पवनदीप के लिए ये प्रोग्राम देखना न पहुँचे। तो आप पवनदीप का ये प्रोग्राम लाइव देखने पहुँच रहे हैं कि नहीं, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।